हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो जस्ट प्रीवियस क्लास में आए हुए हैं या फिर इस साल आने की संभावना है। आज हम पढ़ेंगे ओनली 7 क्वेश्चन। सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 10th का जो आपका चैप्टर वो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर पहला जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसमें हमें पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस क्लासों में पूछे गए हैं या फिर इस साल आने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पहला है आपका, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लिख भी दे रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन था जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका 12, 15 और 91। इस जो क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। आया था अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यदि इंग्लिश मीडियम के छात्र देख रहे हैं तो उसमें आप आएगा कि फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, जो कि आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया था। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है तो सबसे पहले हमें 12 के फैक्टर पता होना चाहिए, 15 के फैक्टर पता होना चाहिए और 91 के फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे कि 12, आप देखेंगे यहाँ पे मैं 12 का फैक्टर निकाला, इसके बाद मैं 15 का भी निकालूंगा और 91 का भी फैक्टर निकालूंगा। तो सबसे पहले 12 की 12 का फैक्टर जो है सबसे पहले 2 से काटूंगा इसको, तो 2 छक का 12, 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से इसको इट्स ये है 5 है लास्ट में, या फिर ये कह सकते हैं इन दोनों का सम है 6 है, इसलिए 3 से कटेगा, 2 से कट नहीं सकता है। तो 3 5 15, 5 एकम 5। अब इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा 13 बार में, 13 से 1 बार में। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो सबसे पहले जो है 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 12 के गुणनखंड बिल्कुल सेम इसी टाइप से लिखना है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ से हल कर रहा हूं, जो कि आपका 2020 में क्वेश्चन आया भी है। तो 12 के गुणनखंड यहाँ पे जो मैंने निकाले हैं उनको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 को भी ले सकते थे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद आपका होगा 15 के गुणनफल भी लिख सकते हैं, गुणनखंड बराबर द फैक्टर ऑफ 12 एंड द फैक्टर ऑफ 15। तो 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5। और हम जब लिखेंगे 91, फैक्टर ऑफ 91, 91 के गुणनखंड तो भैया 7 इंटू 13। ये आपके तीनों के गुणनखंड निकल आए। अब इसके बाद हमें पूछा क्या है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं जो है एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकालूंगा।
एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स सबसे छोटा से छोटा फैक्टर हमें लेना है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो एलसीएम इक्वल टू, यदि अपन देखें इनमें, तो एलसीएम में वो चीजें लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, और जो तीनों में कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। जैसे इसमें देखें 2 नहीं है तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, एंड फिर से 2 आया उसको भी लेना है। इसके बाद 3 इसमें है तो एक बार ही लेंगे। अब इसके बाद 3 भी ले लिया, अब 5 को भी लेंगे, और आप 7 को भी लेंगे, और 13 को भी लेंगे। इन सभी का आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 2 4 4 12 बर 5 60, और 60 गुणे 7 कर लो भैया, तो 7 42 420 हो जाएगा। 13 और बचा, 13 से गुणा करेंगे तो 0, 13 26 की 6, कैरी आई जो है 2, 2 हासिल आ जाएंगे, 13 चौको 52 53 54। आपका जो एलसीएम आया वो आया 5460। ओके, इसके बाद हमें जो है एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम हो। तो ऐसा कोई नंबर देखो, इसमें 2 आया, 2 आया नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें जो है 3 है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो सब में जो है 1 कॉमन मान सकते हैं, या होता ही है, इसमें भी 1 कॉमन, इसमें भी 1 कॉमन, और इसमें भी 1 कॉमन। तो एचसीएफ आपका 1। इस प्रकार के आपके जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आ जाते जो आपसे बनते भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना है केवल और केवल, जैसे कि आपने ये वाले अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका। दूसरा प्रश्न है, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। बहुत ही जो है सिंपल चीजें आप लोगों से पूछ लेता है जो कि नहीं बनती हैं आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, अभाज्य गुणनखंड निकालो, खंड निकालो या निकालिए, एक ही चीज है। सबसे पहले हमें जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड, हमें जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, किसका निकालना है, 140। ये क्वेश्चन नहीं आया है अभी, लेकिन जो है आने की पूर्णतः संभावना है। इस जो है जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो लगभग ईयर में आए हुए हैं, और जो आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है। तो सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसके, तो हमें सबसे पहले इसमें हल करना है, इसको सॉल्व डालेंगे या हल डालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना है या फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालना है इनको। तो सबसे पहले इसके जो हम फैक्टर निकालेंगे, सॉल्व में 140 के हमें निकालना है, इसके हम जो है फैक्टर करेंगे। फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखें सबसे पहले ये किससे कटेगा, ये पता होना चाहिए कि हमें किससे कैंसिल करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है इसका बता दे रहा हूं, कैसे पता चलेगा ये 2 से कट कैंसिल होगा, या 3 से होगा, या 4 से होगा, या फिर 5 से होगा। इसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगा किस प्रकार से कटता है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको 2 का बता दे रहा हूं। विभाजकता का नियम जो है 2 का क्या कह रहा है, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, जो विभाजकता का नियम है वो 2 का क्या कह रहा है, 2 का कहता है इट्स लास्ट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। यदि किसी के लास्ट में, मतलब अंत में यदि किसी के अंत में 0 2 4 6 एंड 8 आता है, यदि किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो आप जो है 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये विभाजकता का 2 का रूल है। और जो 3 का नियम है वो क्या कहता है वो भी देख लो, मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं। यदि इसको जो है आपको पूरा इसकी पूरे डिटेल से देखना है तो मैं आपको लगभग 20 तक करवा दूंगा विभाजकता के रूल, ठीक है।
तो वो भी आपको जो वीडियो मिल जाएगी एक दो दिन से। सबसे पहले जो है विभाजकता का 3 का होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सॉरी डिजिट लिखना है, सम ऑल डिजिट मतलब होता है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। सपोज मुझे जो है 9873 दिया है, 98730 दिया है, चलो इतना बड़ा नंबर है, मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया बताओ ये आपका जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे जो है इन जो नंबर लिखे हैं ये क्या है, ये डिजिट है, ये 8 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है और D0 भी एक डिजिट है, मतलब अंक है, ये कुछ अंकों से मिलकर के आपकी एक संख्या बनती है। तो सबसे पहले जो है हमें इन सब नंबर अंकों को जो है जो नंबर्स लिखा है उनमें जितने भी अंक हैं सभी को हमें ऐड कर लेना है, जैसे 9 + 8 + 7 + 3 और +0। चलिए ऐड करते हैं 0 3 अंक, पीछे से भी कर सकते हो, लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर भी कर सकते हो, 303 ही होगा, इसमें जोड़ा तो 10 हो गया, इसमें जोड़ा तो अपना 18 हो जाएगा और इसमें जोड़ा जाएगा तो 27। अब 27 हुआ जो, तो क्या 27 3 की टेबल में आता है? यस, यदि आता है तो ये 3 से विभाज्य है, अर्थात 3 से भाग चला जाएगा। यदि 27 की जगह कुछ और, इतने में भी समझ में नहीं आता है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 9, 9 तो आता ही है, 3 3 या 9, 3 3 का 9। चलिए इसको जो है अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें जो लास्ट इट्स लास्ट डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, इसके अंत में जो है आपका 0 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से किया, 2 छक्का 12, सॉरी 2 छक्का 2 सत्ते 14 कर देंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 ती 6, 2 पंचे 10, ठीक है। अब जो है ये 3 से कटेगा नहीं, क्यों? 3 5 3 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, ये 8 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, अतः अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो भैया 2 कितनी बार आया है, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो 1 2 2 बार आया है तो इसमें 2 की पावर लगा दो, 5 एक बार है तो 5, और कभी भी 1 की पावर लगाई नहीं जाती है। यदि आपको विभाजकता का नियम पढ़ना है तो मैं आपको एक अलग से जो है टॉपिक इसका बना दूंगा, विभाजकता के नियम बता दूंगा 20 तक, ताकि आप जो है कोई भी संख्या को काटना हो, किसी प्रकार की संख्या उसको आप जो है तुरंत ही काट सकें, उसके जो है फैक्टर निकाल सकें। यदि आपको जो है ऑनलाइन क्लास हमारी लेना है तो आप जो है शाम 8 बजे से 8 बजे जो है नाइट में ऑनलाइन डायरेक्टली जो है क्लास ले सकते हैं।